गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बच्चों की एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ जो अमूमन बच्चों को होती है। फिफ्थ क्लास के कुछ स्टूडेंट की फरमाइश थी कि सर हम क्वेश्चंस को जब याद करते हैं, जब लर्न करते हैं उसको, तो वो बाद में जब उसको रिकॉल करते हैं तो वो भूल जाता है। तो ऐसा क्या करें कि हमें क्वेश्चंस जो है याद हो और वो काफ़ी समय तक के लिए याद रहे। ऐसा ना हो कि वो 1-2 दिन के बाद हमको भूल जाता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे लर्निंग के समय गलत कर रहे हैं। अगर उन चीज़ों को वो ठीक कर दें तो मेरा ये मानना है कि वो क्वेश्चन अब जब याद करेंगे तो वो 1-2 दिन के लिए नहीं, 1 वीक 1 ईयर के लिए भी याद रह सकता है। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। पहली चीज़, जो आप जब लर्निंग के लिए बैठते हैं कहीं पे, तो आप ये देख लीजिए कि आपके स्टडी वाले प्लेस पे जहाँ आप बैठे हैं, आपका पोस्चर बिल्कुल सही हो। आप चेयर पे बैठें, सामने आपके टेबल हो, आप झुक के नहीं बैठें, इस तरह से नहीं बैठें या ऐसे टेढ़े होके ना बैठें, बुक्स ऐसे आगे लेके ना बैठें। तो आप पहला काम क्या करेंगे, आप अपना पोस्चर बिल्कुल ठीक करेंगे। सेकंड थिंग क्या है कि आपके आस-पास कोई चीज़ें ऐसी नहीं हो जो बहुत डिस्ट्रक्टिव हो, जैसे आपका सेल फ़ोन हो, आपका टैबलेट हो, आपका टीवी हो, आस-पास ऐसी कोई चीज़ें ना हो और आस-पास ऐसा भी ध्यान रखें कि छोटे बच्चे या किसी तरह का शोर-शराबा ना हो रहा हो। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लर्निंग प्रोसेस के लिए। आप जब लर्न कर रहे होते हैं तो आपके माइंड में एक डिस्क होती है जो घूमती है और आप जितनी भी लाइनें लर्न कर रहे होते हैं उस डिस्क के अंदर वो फ़ीड होती जाती है। अगर बीच में कोई डिस्टर्बेंस आएगी तो ये समझ लीजिए वो क्वेश्चन आपको दोबारा याद नहीं हो सकता है। सेकंड थिंग, याद करते समय आप नॉर्मली बहुत कैजुअल फॉर्म में याद करते हैं, आपको बहुत सीरियस रहना पड़ेगा याद करने में। याद करते समय आप कुछ ना कुछ पढ़ भी रहे होते हैं, उन अक्षर्स को भी आपको देखना होता है कि क्या अक्षर हैं, उनके क्या मतलब हैं, क्या काम आने वाला है। ये बहुत ध्यान से उसको जब रीडिंग करेंगे तो आपका लर्निंग क्या हुआ, आप जब याद उसको रिवाइज करेंगे या जब उसको सुना रहे होंगे तो आपको याद आ जाएगा। दूसरा क्या काम करें आप, कि जब भी कोई क्वेश्चन आप लर्न कर लेते हैं तो आप उसको बुक्स अपनी कॉपी बंद करके उसको एक बार रिकॉल करके उसको लिखने की प्रैक्टिस कीजिए कि कितना मैं लिख पाता हूँ। मुझे 4 लाइन मैंने याद की तो उसमें से कितनी लाइन मुझे याद हुई है। तो आप पाएंगे अगर आपने पूरे पीसफुल एटमॉस्फेयर में, पूरे ऐसे वातावरण में किया जहाँ कोई शोर शराबा नहीं है और बीच में याद करते समय आपको किसी ने बुलाया नहीं है, कुछ खाना नहीं खाने लगे। अमूमन बच्चे ऐसे करते हैं, कुछ पढ़ रहे होते हैं तो और लर्न कर रहे होते हैं तो उनके पेरेंट्स या ब्रदर सिस्टर कुछ लाते हैं तो वो बीच में खाना शुरू कर देते हैं। तो जो क्वेश्चन आप याद कर रहे हैं तो वो बीच में से डिस्टर्ब होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक मैं वो पूरा लर्न नहीं कर लेता, रीड नहीं कर लेता, तो बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। आसपास की चीज़ें आपने ठीक रखी और फिर जब आपने याद कर लिया तो उसको लिख के ज़रूर देखना है। उसके बारे में कुछ नोट्स टाइप ज़रूर बनाना है। तो इससे क्या होगा, आप क्वेश्चन के बिल्कुल अंदर होके जा रहे होते हैं। अब आप जो याद करेंगे वो आपको लॉन्ग टर्म तक याद होगा। कुछ और चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखने की हैं कि जब भी आप याद पढ़ें कोई चीज़, लर्निंग प्रोसेस में आ रहे हैं कि आपको 10-12 क्वेश्चन याद करने हैं, तो आप आधा घंटा, 35 मिनट, 40 मिनट पढ़ने के बाद एक 5 मिनट का छोटा-सा ब्रेक ज़रूर लीजिए। ये जो ब्रेक जब आप लेते हैं, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। उस ब्रेक के दौरान आपका माइंड जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपने दिमाग में डाली होती है, उसको बिल्कुल सेटिंग, अरेंजमेंट उनका सही सिस्टमैटिक कर रहा होता है। इस 5 मिनट के ब्रेक में आप थोड़ा बहुत टहल सकते हैं, थोड़ा पानी पी सकते हैं, थोड़ा-सा इधर-उधर बॉडी को मूव कर सकते हैं ताकि आपकी बॉडी ऐसा थकान महसूस ना करे। और कुछ नहीं करना है, कोई गाना नहीं सुनना है, कहीं बैठ के चैटिंग नहीं करनी है, सिर्फ थोड़ा बहुत मूवमेंट, थोड़ा पानी-वानी पी लेना है। उसके बाद फिर से आपने अगले क्वेश्चन पे आ जाना है। ये तब करना है 35-40 मिनट लगातार बैठने के बाद। ऐसा नहीं कि आप हर 2 मिनट के बाद फिर 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, ये बिल्कुल नहीं करना है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप करें, थोड़े बहुत हल्के-फुल्के नोट्स बनाएँ, पढ़ते समय ये ध्यान रखें कि कोई आपको बीच में आपको कॉलिंग ना करे, आपको बुलाए नहीं। आप बीच-बीच में छोड़ के एक एक क्वेश्चन याद किया, फिर कहीं चले गए, फिर एक क्वेश्चन याद किया, फिर कहीं चले गए। इस तरह के काम ना करें, आस-पास की चीज़ों को बिल्कुल व्यवस्थित रखें, ऐसी कोई चीज़ ना हो जो आपको डिस्टर्ब कर रही हो। अगर ये छोटी-छोटी बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप पाएँगे कि आपके जो क्वेश्चन अब याद कर रहे हैं, वो क्वेश्चन आपको 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन के लिए नहीं, पूरा महीनों भर के लिए आपको याद रहता है और जब आपके टीचर आपसे सुनेंगे तो आपको वो अच्छे से याद हो जाएगा। अब तक जो आप करते रहे थे वो तमाम तरह के डिस्टर्बेंस में याद करते रहे थे, तमाम तरह की चीज़ें खाते रहे थे, फिर याद करते रहे थे। आपका ध्यान कहीं और रहता था, फिर याद करते, तो इसलिए वो याद नहीं हो रहा था। आपकी बहुत सारी और प्रॉब्लम
भी होंगी, आप मुझसे डिस्कस करेंगे, उनके बहुत सारे और सॉल्यूशन लेके मैं फ्यूचर में इसी तरह आपसे मिलता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।